चलिए आज हम पढ़ते हैं यूनिट्स और मेजरमेंट में क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। तो यूनिट्स और मेजरमेंट में आज हम पढ़ते हैं इसके डायमेंशन वगैरह, मतलब कि यूनिट वाला पार्ट हमारा हो गया था। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे मेजरमेंट्स। अब देखिए मेजरमेंट्स में पढ़ना है यहाँ पर कितना है, पहले समझ लीजिए आप। पढ़ना यहाँ पर कितना है, पहले में यहाँ पर पढ़ना है कि ट्रू वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू, ठीक है, या फिर ट्रू मेजरमेंट। इसके बाद से मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, पहला क्या है ट्रू वैल्यू, फिर मेजर्ड वैल्यू, फिर एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं, और फिर क्या होता है फ्रैक्शनल एरर, या फिर इसका एक और नाम है रिलेटिव एरर, ये कैसे फाइंड करते हैं। और इसके बाद से हमारा लास्ट होगा परसेंटेज एरर। तो ये सारे के सारे एरर वगैरह आते हैं फाइंड करने को न्यूमेरिकल्स में। तो आज हम यहाँ पर इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लिया मेरे पास एक रॉड है, सपोज मेरे पास एक यहाँ पर रॉड है, इसका नाम डाल दिया मैंने ए और यहाँ डाल दिया मैंने बी। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ये पूरा रॉड है। और इसकी लंबाई हमने कितनी मान ली, इसकी लंबाई सपोज मैंने मान लिया, चलिए इसकी लंबाई को मैंने मान लीजिए 5 बार, मैंने 5 टाइम्स मैंने इसको मेजर किया। पहली बार इसकी लंबाई आ रही है x1, फिर कितनी आ रही है x2, फिर कितनी आ रही है x3, x4 एंड x5। 5 टाइम्स इसकी मैंने लंबाई यहाँ पर मेजर की और हमारा यहाँ पर आंसर ऐसे ऐसे आ रहा है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले, लेट द measured value of this रॉड के प्लेस पर आप यहाँ पर बॉडी वगैरह भी बोल सकते हैं। दिस रॉड इज, या फिर बी मान लिया x1, x2, x3, x4। अच्छा मान लिया 5 बार की जगह पे मैंने मान लिया n टाइम्स का मतलब क्या xn, क्या लिखा है यहाँ पर xn। तो ऐसे करके दिखा देंगे कितना xn। मैंने मान लिया यहाँ पर मैंने इसको n टाइम्स इसकी मैंने मेजरमेंट ली है। पहली बार कितना है x1, दूसरी बार कितना है x2, x3, ऐसे करते करते n बार। अब n टाइम्स का मतलब यहाँ पर क्या है, n टाइम्स का मतलब है कि 10 टाइम्स, 14 टाइम्स, जो भी यहाँ पर होगा पेपर में, यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर एग्जाम में डेटा दे के आएगा, जो भी यहाँ पर जितनी बार मेजरमेंट वाली वैल्यू देकर आएगी उतनी बार आपको यहाँ पर एज्यूम करना है। जैसे मान लीजिए सपोज कि अगर आपको दे रखा है 4 बार, 4 टाइम्स अगर आपको दे रखा है मेजरमेंट, तो आप क्वेश्चन में x4 तक एज्यूम करेंगे। अगर हमसे बोला गया वहाँ पर क्या कि xn है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर xn तक यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे। डन, ऐसे करके यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल सेम आपको वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आपको वहाँ पर मेजर्ड वैल्यू, दैट इज लेंथ या फिर वाइड या फिर रेजिस्टेंस, ऐसे करके आपको यहाँ पर खूब सारे यहाँ पर डेटा आपको दे दी जाएंगे और कहा जाएगा कि उस डेटा से फाइंड करो 5-6 चीजें होती हैं, ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू वगैरह वगैरह, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर फाइंड करने को आएगा। तो तरीका वही है कि पहले सबको एज्यूम कर लेना है। डन, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हमसे अगर यहाँ पर कहा जाए देयरफॉर, और मैंने यहाँ पर ठीक है देयरफॉर, अगर अब हमें यहाँ पर कहा जाए पहला बताओ ट्रू वैल्यू क्या है। अच्छा ध्यान से सुनिए, मान लीजिए पहली बार इसकी लंबाई सपोज मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर आ रही है, बाद में 6 आ रही है, फिर 7 आ रही है, 8 आ रही है, 9 आ रही है, फिर आ रही है 6.7, कुछ भी अगर ऐसे करके यहाँ पर वैल्यू आ रही है, तो जितनी बार आप मेजरमेंट करेंगे ना उतनी बार इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग आएगी। क्यों, आप मेजर करने के लिए किसी न किसी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो डिवाइस कहाँ से बन रहा है, वो डिवाइस को बनाया जा रहा है किसी न किसी कंपनी से। अब मान लिया सपोज एक कंपनी ने बनाया उसमें, और जो उसी डिवाइस को नापने के लिए जो भी अगर आप लेकर आए, वो जो दूसरा डिवाइस है उसके डिवाइस में और पहले डिवाइस में थोड़ा सा मान लीजिए डिफरेंस आ गया लेंथ का, लंबाई नापने का, तो वो हमारा आ जाता है किसमें, एरर में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने n टाइम्स नापा, लेकिन n टाइम्स यहाँ पर नापने के बाद, इसकी लंबाई को मेजर करने के बाद कौन सा यहाँ पर ट्रू वैल्यू होगा, उसके लिए फिजिक्स में एक ना तरीका निकाला गया है कि इसको जितना ज़्यादा आप इसको मेजर कर लेंगे उतनी बार अलग अलग मेजर करने के बाद उन सारी वैल्यू का आप यहाँ पर निकाल लीजिए एवरेज। यहाँ पर क्या निकाल लीजिए आप, एवरेज। जैसे आप यहाँ पर एवरेज निकालेंगे तो सबका यहाँ पर जो एवरेज होगा वही यहाँ पर क्या होगा, ट्रू वैल्यू। मतलब कहने का इसको ऐसे बोलते हैं मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू का मतलब सबका मीन, तो यहाँ पर कितना पूरा आएगा x1 प्लस यहाँ कितना आएगा x2 प्लस x3 प्लस करते करते कहाँ तक पूरा xn अपॉन में क्या होता है n। आपने निकालना सीखा होगा मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबका यहाँ पर ऊपर मैंने सम कर दिया और नीचे यहाँ पर क्या आ गया
ऐड आ गया, ठीक है। और ट्रू वैल्यू का यहाँ पर सिंबल क्या होता है, एक्स। तो इस तरह से अगर आपको मेजर्ड वैल्यू जितनी बार दिया होगा उन सब का यहाँ पर मीन निकालेंगे और वही मीन क्या होगा, उसकी ट्रू वैल्यू होगी। ओके, ना x1 मानेंगे और ना x2 मानेंगे, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होगा, जितनी बार आपने यहाँ पर मेजर किया उनकी यहाँ पर एवरेज यानी कि मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। अब देखिए इसके बाद से अपना पढ़ते हैं दूसरा यहाँ पर हमारा आता टॉपिक एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर क्या होता है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, चलिए आगे देख लीजिए इसी में। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर क्या होता है, देखिए एब्सोल्यूट यहाँ पर एरर क्या होता है, जितनी बार आपने यहाँ पर मेजरमेंट लिया है उतनी बार ही एब्सोल्यूट एरर आएगा। ट्रू वैल्यू से हर एक मेजर्ड वैल्यू को बारी बारी से आपको माइनस करना है। देखिए कैसे, मतलब कहने का ऐसे करके, x ट्रू वैल्यू है माइनस पहली वैल्यू मेजर्ड वैल्यू कितनी x1 है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग डेल्टा x1। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा x2, वो कितना आएगा x माइनस x2। डेल्टा x3, मैंने आपसे क्या कहा था, जितनी बार यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू है उतनी ही बार यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर भी निकल कर आएगा। डेल्टा x3 यहाँ पर कितना आएगा x माइनस x3। डेल्टा x4 यहाँ पर कितना आएगा x माइनस x4। और ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे हम दिखा देंगे, लास्ट में हमारे यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा xn यानी कि n वाले मेजरमेंट, nth मेजरमेंट का जो एब्सोल्यूट एरर आएगा पूरा लास्ट तक करेंगे, वो हमारा कितना आ जाएगा x माइनस xn। बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, मैं देखिए मैं यहाँ पर x को एज्यूम करके यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में x के प्लेस पर कोई ना कोई डेटा वहाँ पर आएगा। डेटा का मतलब होता है कि यहाँ पर वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा, तो करना बिल्कुल सेम ऐसे है। ट्रू वैल्यू के लिए ऐसे करना है, एब्सोल्यूट एरर के लिए ऐसे करना है। मैं आपको अभी यहाँ पर क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। चलिए अब देखिए इसके बाद से जो हमारा तीसरा आता है, तीसरा हमारे यहाँ पर क्या है, इसको इरेज कर रहा हूँ, कॉपी आप करते जाइएगा, पेन कॉपी लेकर आप बैठिए, इसको आप अच्छे से नोट बनाते रहिए। अब देखिए यहाँ पर तीसरा यहाँ पर क्या आता है, तीसरा हमारे यहाँ पर है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, अब ये तो आप समझ ही गए होंगे ना, मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि इसमें क्या होगा, जितने भी यहाँ पर हमारे एब्सोल्यूट एरर आए हैं इन सबका यहाँ पर हम क्या फाइंड कर लेंगे, मीन फाइंड कर लेंगे, तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर निकल आएगा। तो देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ पहले यहाँ पर, ये क्या होता है, ये हमारा होता है, ये हमारे यहाँ पर क्या होता है, मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। डन, मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स मतलब कहने का कि इन सबका यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मीन फाइंड कर लेंगे। चलिए यहाँ पर मीन फाइंड कर दीजिए, यहाँ पे हमारा आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल होता है डेल्टा x, ना x1 ना x2, डेल्टा x। सबका मीन निकाल दीजिए, मीन निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं मीन, सबका ऐड कर देते हैं, सम ऊपर होता है और नीचे होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ कितना आएगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस करते करते कहाँ तक डेल्टा xn अपॉन में कितना आ गया n। तो ये हमारा पूरा बन गया फॉर्मूला। कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर आपको यहाँ पर ये निकालने को आ रहा है क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, अगर आपसे फाइंड करने को बोला जाए तो वहां पर जितने भी एब्सोल्यूट यहाँ पर एरर निकल के आए इनका आप यहाँ पर मीन फाइंड कर दीजिए, आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। डन। अच्छा इसके बाद से यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट क्या आता है। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट जो यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट एरर, एक बात ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट एरर जो है यहाँ पर वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों, सपोज मान लिया मैंने कि जो x की वैल्यू है वो बड़ी है और x1 क्या छोटा है, तब तो इसका आंसर प्लस में आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि x यहाँ पर बड़ा हो ना हो, यहाँ पर x छोटा हो जाए और यहाँ पर x2 क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इसका आंसर पूरा क्या आएगा, माइनस में आएगा ना। इसीलिए याद रखिएगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर मॉड लगा चलते हैं। मॉड का मतलब देखिए क्या होता है, मॉड का मतलब कि अगर कोई भी डेल्टा x1 या डेल्टा x2 कोई भी अगर यहाँ पर माइनस में है तो मॉड का मतलब क्या होता है, उसको आपको प्लस में लेना है। ओके, मॉड का मतलब यहाँ पर ये होता है। देखिए सारी वैल्यू को हमने यहाँ पर मॉड में कर दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे बिना मॉड के मत लिखिएगा, अगर आपको डेरिवेशन आता है तो ऐसे करना है, ये हमारा है डेरिवेशन, और डेरिवेशन को ही फॉलो करा के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। चलिए दोनों ही आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा तीसरा हो गया
इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट, देखिए पर फोर्थ पॉइंट क्या है। अब यहाँ पर फोर्थ हमारा पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट हमारे यहाँ पे आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, अच्छा इसका एक और यहाँ पर नाम क्या है, फ्रैक्शनल एरर। इसका एक और नाम है यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। देखिए पहले तो आपको दिखा रहा हूँ फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला। ये क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में यहाँ पर क्या होता है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो आपको निकालना सिखाया था शुरुआत में, सारे मेजरमेंट को ऐड करके उनका मीन निकाल दीजिए। ट्रू वैल्यू का एक और नाम याद रखिएगा, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल क्या है, डेल्टा एक्स है, अपॉन ट्रू वैल्यू का सिंबल क्या है, एक्स। तो ये हमारा आ गया क्या, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। अगर आपको कहा जाएगा तो आप ऐसे फाइंड कर लीजिएगा, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं आगे और एक न्यूमेरिकल भी। चलिए अब यहाँ पर देखिए पांचवा पॉइंट। पांचवा यहाँ पर पॉइंट क्या है, पांचवा और लास्ट, पांचवा यहाँ पर पॉइंट है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग शुरुआत में या फिर कोई भी स्कूल का टीचर हो या फिर कोई भी, वो आपको जनरली ये सारे पॉइंट्स एक एक करके एक्सप्लेन नहीं करता। उन्हें ये लगता है कि नहीं भाई इससे क्या होगा, डायरेक्ट वो आते हैं न्यूमेरिकल पर। लेकिन अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से डेरिवेशन के फॉर्म में अगर आपको अच्छे से आ जा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स होंगे बिल्कुल इसी को फॉलो करके ही सॉल्व करने होंगे आपको, और सारे आंसर आपके मैच करेंगे, सारे आंसर आपके राइट होंगे और आपको अच्छे से फुल मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर देखिए परसेंटेज एरर यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं। परसेंटेज एरर यहाँ पर क्या होता है, देखिए पहले हम देखते हैं फॉर्मूला, हर बार की तरह फॉर्मूला इसका होता है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर, बात एक ही है, इंटू 100 और यहाँ पर लगा देंगे परसेंट, इंटू 100%। ओके, मतलब कहने का फ्रैक्शनल एरर यहाँ पर कितना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, लगा दीजिए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, परसेंट। ये हमारा आ गया आंसर। तो अब आपको पांचों यहाँ पर चीजें आगे देखिए, जल्दी जल्दी इसमें आपको कर रहा हूँ एक्सप्लेन। अगर आपको आंकड़े दिए होंगे, आंकड़े का मतलब डेटा अगर आपको दे के आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, सबको पहले मीन निकालेंगे, वहां से हमारा क्या निकल के आएगा, एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू। फिर क्या करेंगे वहाँ पर हम लोग, ट्रू वैल्यू को हर एक मेजर्ड वैल्यू से माइनस करेंगे, तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वहाँ पे हमारा आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर्स, बहुत सारे आ जाएंगे जितनी बार हमने मेजरमेंट लिया होगा, जिससे हम लोग सिंबल देते हैं डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3। उसके बाद से हम यहाँ पर क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकाल देंगे। चौथा यहाँ पर क्या होता है हमारा, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर में डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू यहाँ पर क्या थी, x थी, डन। और पांचवा हमारे यहाँ पर क्या है, परसेंटेज एरर। तो क्या है यहाँ पर क्या करना हमें, फ्रैक्शनल एरर में 100 से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी यहाँ पे आपका आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके इसके बाद से फिर आप पूरा प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन एज्यूम कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन, if the length of a rod is measured as following। देखिए यहाँ पर से क्या कह रहा है कि एक रॉड है, एक रॉड की लेंथ को नापा गया, और कैसे नापा गया, कैसे इसको मेजर्ड किया गया, फॉलोइंग आंकड़े आपको यहाँ पर दे के आए हैं, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, और सब के सब किसमें है, इन सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा आपको लेंथ यहाँ पर दे रखा है सेंटीमीटर में। तो बोला गया 5 बार इसको मेजर्ड किया गया, पहली बार में 4.1, दूसरी बार में 4.2, फिर 4.3, फिर 4.4 और फिर 4.5।
इस तरह से यहाँ पर हमें आंकड़े यहाँ पर दे के आए हैं, ठीक है। और हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फाइंड करना है वो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है कुछ, फाइंड करना है नंबर पहला, क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर, ट्रू वैल्यू। इसमें से क्या ट्रू वैल्यू होगी, यानी कि उस रॉड की जो लेंथ है वो कौन सी होगी, असली वाली। ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड क्या होगी। तो ट्रू वैल्यू देखिए सिखाया था आपको निकालना, कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, x1 x2 x3 x4 x5। सॉल्व कर दीजिए आप, फॉर्मूला आपको अभी लिखवाया था मैंने, नोट आपने किया होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। मैंने फॉर्मूले में यहाँ पर लिखवाया था डैश 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 करके xn तक, मतलब कहने का आपको यहाँ पर जितनी बार दिया होगा मेजर्ड वैल्यू उतनी बार आपको यहाँ पर लिखना है, और उतने नंबर होंगे नीचे, उतने नंबर का मतलब यहाँ पर हमारा नंबर कितना है, 5 टाइम्स 5। तो यहाँ पर x1 कितना दे रखा है, 4.1, x2 4.2 4.3 प्लस 4.4 प्लस 4.5 अपॉन में यहाँ कितना आ गया 5। ओके, सबको ऐड कर लेंगे तो 4 यहाँ पर 5 बार है तो हो जाएगा 20, और ये पॉइंट को ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 21.5। 5 4 9 3 12, 12 और 2 14 1 15, ठीक है। 21.5 अपॉन में 5 सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पर कितना, 4.3 सेंटीमीटर। डन। चलिए इसके बाद से देखिए यहाँ पर ये हमारा आ गया ट्रू वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं सॉल्व, ये पहला हमारा आंसर है। इसके बाद से देखिए यहाँ पर दूसरा हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर। इसे कॉपी कर लीजिए अच्छे से। चलिए 4.3 मैं लिख दे रहा हूँ इसके आंसर। जो यहाँ पे मेरा x आया है वो हमारा कितना आया, 4.3 सेंटीमीटर, दैट इज ट्रू वैल्यू। चलिए अब देखिए यहाँ पर दूसरा पार्ट, सब कुछ देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ फाइंड करके, जो जितने आपको यहाँ पर हेडिंग कराई मैंने। पॉइंट नंबर यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स निकालना है आपको, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। तो कैसे कहा था, जितनी बार आपने यहाँ पर मेजरमेंट लिया है, 5 टाइम्स लिया है आपने, 5 बार आपने मेजरमेंट लिया है, तो एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर कितनी बार आएंगे, पूरे 5 बार। देखिए कैसे, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 डेल्टा x5। ओके, और फॉर्मूला लिखवाया था आपको मैंने, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू में से सारी मेजरमेंट को माइनस करते जाते हैं। मतलब कहने का x माइनस x1, x कितना है 4.3 माइनस x1 कितना है 4.1, आंसर कितना है 0.2 और सेंटीमीटर। जिसमें दिया होगा उसी में यहाँ पर आंसर आएगा। x2 x माइनस x2 4.3 माइनस 4.2 कितना है 0.1 सेंटीमीटर। x3 x माइनस x3 4.3, यानी कि x की वैल्यू 4.3 है, माइनस x3 यहाँ पर कितना है 4.3, कितना आया 0.0 सेंटीमीटर। x4 x माइनस x4, x है 4.3 माइनस x4 है 4.4। अब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा माइनस में। मैंने आपसे कहा था कि एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, माइनस 0.1 सेंटीमीटर। x5 यहाँ पर कितना आ जाएगा, x माइनस x5, डेल्टा x5 की वैल्यू होगी x माइनस x5, यहाँ लिख दे रहा हूँ साफ साफ, डेल्टा x5। x यहाँ पर कितना है 4.4, सॉरी x यहाँ पर है 4.3 माइनस 4.5 कितना है माइनस 0.2 सेंटीमीटर। डन। तो ये हमारे सारे आ गए यहाँ पर डेल्टा x1 x2, यानी कि एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद से यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसके बाद हमारा है मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए मैं यही कर दे रहा हूँ, नीचे कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, अब हमें यहाँ पर निकालना है कितने पार्ट्स हो गए हम लोग, ट्रू वैल्यू पहला, दूसरा, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर तीसरा हमें यहाँ पर निकालना है क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है यहाँ पर, वो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल होता था, क्या होता है डेल्टा एक्स, और आपको लिखवाया था फॉर्मूला, आपने अगर नोट किया होगा तो, मॉड के अंदर डेल्टा x1 प्लस
मॉड के अंदर डेल्टा x2, फिर आएगा मॉड के अंदर x3 प्लस x4 एंड प्लस x5, ऐसे पूरा, ये हमारा पूरा आएगा। ओके 5 बार है तो यहाँ पर 5 टाइम्स ले लेंगे यहाँ पर पूरा, अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा पूरा 5। ये हमने आपको लिखवाया था फार्मूला। और मॉड का मतलब कहा था कि अगर कोई भी डेल्टा वाला x माइनस में है तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, प्लस में लेना है, ये मतलब होता है मॉड का। कोई भी डेल्टा की वैल्यू अगर माइनस में है तो हमें वहाँ पर प्लस में लेना है। डेल्टा x1 यहाँ पर कितना आएगा 0.2, डेल्टा x2 0.1, 0.0, 0.1। देखिए ये कैसा है, माइनस में है, पर मैं यहाँ पर कैसा यहाँ पर ले रहा हूँ प्लस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा है। मॉड का मतलब कि वैल्यू चाहे जैसे भी हो, माइनस या प्लस में, आपको यहाँ पर प्लस में लेना है। प्लस 0.2 अपॉन में यहाँ कितना आ गया 5, ऐड कर लेंगे 213, 314, 426, 0.6 अपॉन 5 सॉल्व कर ले, आएगा 0.12 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पर सारे के सारे मेजरमेंट में पॉइंट के बाद केवल एक प्लेस है, यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर हमें एक ही यहाँ पर प्लेस दे रखा है। तो वैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही यहाँ पर प्लेस लेंगे, मतलब यहाँ पर आंसर कितना लेंगे 0.1 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर हम आंसर। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ पार्ट, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने जा रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए सर फोर्थ यहाँ पर पार्ट क्या है, फोर्थ यहाँ पर से पार्ट है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, इसका एक और नाम क्या था बताया था आपको मैंने, रिलेटिव एरर। ओके तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था डेल्टा x अपॉन एक्स। सॉल्व कर लेंगे इसे, डेल्टा x देखिए मैंने लिख दिया था, जस्ट हमने अभी सॉल्व किया था। डेल्टा x का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, अपॉन में x यहाँ पर क्या होता है ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। ठीक है, डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पर है 0.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या आ रहा है x यहाँ पर कितना है, x हमारा वहाँ पर आया है 4.3 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे, आएगा 1/43, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर पांचवा और लास्ट यहाँ पर देखिए पॉइंट्स क्या है, इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर पांचवा यहाँ पर पॉइंट क्या है, इसे इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ये हमारा है 1/43, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, डेल्टा x अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 1/43 विदाउट यूनिट, ऊपर है सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा लास्ट और पांचवा यहाँ पर पॉइंट है वो है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आपको यहाँ पर लिखवाया था फार्मूला, इसका फार्मूला था मीन, इसका फार्मूला था फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 और परसेंट, ये था इसका फार्मूला। ओके अब यहाँ पर आप वैल्यू लगा दीजिए, जैसे हम यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, फ्रैक्शनल एरर की यहाँ पर वैल्यू है हमारी 1/43 इंटू 100%, हमारे यहाँ पर आ जाएगा 100/43%। सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 2 पॉइंट, और यहाँ पर 86 लेस करेंगे 2.3%, ये हमारा आ गया आंसर। तो देखिए इस तरह से आपको सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। सारे जितने भी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दे कर आएंगे, हर एक न्यूमेरिकल्स को आपको ऐसे यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अभी आज के लिए मैं यहाँ पर इतना ही स्टॉप कर रहा हूँ, इसके बाद से आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा इसके और भी क्वेश्चंस। अभी तो ये हमारे सिंपल मार्क्स के आते हैं, छोटे मार्क्स के आते हैं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन को आपको बताऊंगा मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। डेराइव में भी आता है, ये डेरिवेशन में भी आता है, और न्यूमेरिकल दोनों ही को यहाँ पर लेकर चलना है आपको। ओके थैंक यू।